औरत के कड़वे सच। हर महिला को स्वीकार करना चाहिए कि वह शारीरिक रूप से पुरुष से भिन्न है। न वह पुरुष की बराबरी कर सकती है और न पुरुष महिला की। औरत के सुंदर मन पर किसी की नजर नहीं जाती, जबकि सुंदर चेहरे पर हर किसी की नजर जाती है, क्योंकि सुंदरता सबकी नजरों को सबसे पहले दिखाई देती है। तभी आप देखोगे कि जिस चीज या जगह में सुंदर मॉडल की तस्वीर होती है, उसे थोड़ा ज्यादा ही देखा जाता है। पति की इज्जत वही औरत करती है जिसके मायके में उसके बाप की इज्जत होती है। शादीशुदा औरतों से गैर मर्द प्यार नहीं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। यह बातें स्त्रियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। हर पति के भाग्य में उसे प्यार करने वाली पत्नी होती है, पर हर पत्नी के भाग्य में उसे प्यार करने वाला पति नहीं होता। पत्नी सही होकर भी अक्सर अपने पति का थप्पड़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक पति गलत होकर भी कभी अपनी पत्नी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। पत्नी को क्या दुख है वह पति को दिखाई नहीं देता, लेकिन पत्नी की वजह से घर वाले दुखी हैं, यह बहुत जल्दी दिख जाता है। औरत किसी भी परिस्थिति में आदमी को टूटने नहीं देती, पर आदमी अपने व्यवहार से औरत को तोड़कर रख देता है। पत्नी जब भी पति को अपनी परेशानियां बताए, पति बस यही कहे, चुगली करके मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काए। कौन कहता है कि माता पिता स्वार्थी नहीं होते? अगर देखना है तो 2 दिन अपनी पत्नी की खुशी के बारे में सोचो और उसे उसकी पसंद की चीजें ला कर दो। फिर आपको पता चल जाएगा कि कुछ माता पिता को सिर्फ अपनी खुशी की चिंता होती है। पड़ोसी की बेटी भूखी है ये किसी को पता नहीं है, और पड़ोसी की बेटी किसके साथ भाग गई है ये सबको पता है। कुछ पति हर बहस में बड़ी आसानी से बोल देते हैं, मेरे हिसाब से चलना है तो चल, नहीं तो मेरे घर से निकल। बोल तो ऐसे देते हैं जैसे पत्नी को शादी करके नहीं, बल्कि कहीं से खरीद कर लाए हो। समाज का नजरिया ही गलत है। सुनसान सड़क पर कोई लड़का लड़की को छेड़ देता है, तब भी गलती माँ की परवरिश की ही होती है। दूसरों की बेटियों को नौकरानी समझने वाले लोग बेटियों की जगह अपने बेटों को विदा करके देखो, कितने दिन ससुराल में टिकते हैं। आदर्श और संस्कार का सारा ठेका बेटियों ने ही ले रखा है। अगर लड़की की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। स्त्री हर मर्द के साथ रहने की चाहत नहीं रखती, और जिस मर्द के साथ रहने की चाहत रखती है फिर उसके सिवा किसी और मर्द का साया तक बर्दाश्त नहीं करती। लड़कों को सिखाओ कि उनकी ताकत का इस्तेमाल लड़कियों पर नहीं बल्कि लड़कियों की रक्षा के लिए करे। जिस घर में औरत खुले मन से घूमती है उस घर में खुशियां हमेशा दौड़ती चली आती है साहब। जैसे कुछ लड़के जिस्म के नहीं प्यार के भूखे होते हैं, उसी प्रकार कुछ लड़कियां भी पैसों की नहीं मान सम्मान की भूखी होती हैं। किसी की बेटी के साथ मत खेलना, बेटी तेरी भी जवान है, और किसी के बेटे को मत रुलाना क्योंकि भाई तेरा भी जवान है। पत्नी 4 दिन दूर हो जाए तो पति सब्र नहीं कर पाता, वही अगर पास रहे तो कदर नहीं कर पाता। एक औरत की जिंदगी भी कितनी तकलीफ की होती है साहब। सुबह उठती भी ये सोच के है कि खाने में क्या बनाना है, और रात में सोती भी यही सोच के है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। एक सास अपनी बहू को जमाने भर की बातें सुनाती रहती है, लेकिन जैसे ही बेटे को आता देखती है आंसू बहाने लगती है, जैसे बहू ने ही उसका जीना हराम कर रखा हो। पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े में जो पहले मौन हो जाता है वही बुद्धिमान होता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूल पाते। कोई हालात को ही नहीं समझता तो कोई जज्बात को ही नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है
वो न अच्छा प्रेमी होता है, न अच्छा जीवन साथी होता है और न अच्छा मित्र होता है। ससुराल के दो अर्थ। लड़के के लिए ससुराल एक सरकारी नौकरी की तरह है। ससुराल गए तो 10 लोग साहब के आवभगत में लग गए। लड़की के लिए ससुराल एक प्राइवेट नौकरी जैसी जगह है। कितना भी मेहनत कर ले, कितना ही सबको खुश रखे, लेकिन कभी टारगेट पूरा ही नहीं होता। बात कड़वी है पर सच है। माँ ने रोक लगाई, उसे प्यार का नाम दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कारों का नाम दिया। सास ने कहा इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने अपने सपने, अपनी इच्छाएं थोप दी और उसे वफा का नाम दे दिया। बहू पर आरोप लगता है कि वह अपने घर की हर बात अपने मायके में बताती है। क्या सास घर की हर बात अपनी विवाहित बेटी को नहीं बताती? औरत अगर घर बसाना चाहे तो वो झोपड़ी में भी खुश रहती है, और अगर बसाना ही नहीं चाहती तो वो महलों को भी ठुकरा देती है। पति अपनी पत्नी को 4 लोगों के सामने मजाक बनाता है और लोट पोट करके हंसता है, लेकिन जब वह 4 लोग उसके पति का मजाक बनाते हैं तब उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी हंसी उसका दिल चीर कर रख देती है। एक औरत की शादी के बाद सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ना जाने कितने साल बर्बाद कर देती है। इंतजार करती है अच्छे समय का कि शायद बंदा बदल जाए। एक औरत ससुराल में काम करने के बाद भी ताने सुनती है, और अगर मर्द को उसके ससुराल में कुछ बोल दे तो वो ससुराल जाना छोड़ देता है। कलयुग की दुनिया है साहब। कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। प्रेम अधूरा औरत के बिना, मान अधूरा औरत के बिना, घर अधूरा औरत के बिना, संसार अधूरा औरत के बिना। शादी से पहले एक लड़की में 2 चीजें होनी चाहिए, उत्तम दर्जा और शानदार। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, लड़कियां धान के पौधों की तरह होती हैं। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। आशा करती हूँ औरतों का ये कड़वा सच आपको पसंद आया होगा। आप कोई औरत हो या मर्द, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें सत्य है, या अगर आपको इसमें कोई बातें पसंद नहीं भी आई हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।